Hello students, today we'll see the one more important organic reaction that is called as Gattermann-Koch formylation. So what is the meaning of formylation? Replacement of hydrogen atom by the formyl group is called as formylation. So what happens exactly in formylation? In Gattermann-Koch formylation, aromatic hydrocarbon like benzene or its derivative reacts with carbon monoxide and hydrochloric acid इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड एज अ कैटलिस्ट। तो लेविस एसिड हमारे पास कौन सा हो सकता है? अनहाइड्रस AlCl3 और CuCl, that is cuprous chloride. Then what happens? The formyl group gets attached to the benzene ring or the aromatic ring, and hence we get here benzaldehyde. So Gattermann-Koch formylation is the important reaction for the synthesis of aromatic aldehyde like benzaldehyde. We may have a substituted benzene. So for example, if we are having toluene in this case, so when toluene undergoes Gattermann-Koch formylation, that is reaction with carbon monoxide and hydrochloric acid in presence of again catalyst like anhydrous AlCl3 or CuCl, what happens then? According to the directing influence of the substituent which is attached to benzene ring, we are getting the product. सो अभी ये जो मिथाइल ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मतलब जो फॉर्माइल ग्रुप है वो इधर ऑर्थो पे अटैक करेगा या फिर पैरा पे अटैक करेगा। तो हमें पता है पैरा पोजीशन सबसे क्या होती है? सेफ पोजीशन होती है। रीजन क्या होता है इसके लिए? बिकॉज पैरा पोजीशन में 1,4 रिलेशन है, इससे स्टेरिक रिपल्शन कम होता है। जितना स्टेरिक रिपल्शन कम उतना प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो हमें इस केस में क्या मिला? प्यारा मिथाइल बेंजाल्डिहाइड. What we got here? Para-methyl benzaldehyde as a product of the reaction. So that's all about Gattermann-Koch formylation. Now we'll see the mechanism of the Gattermann-Koch formylation. So what happens exactly in Gattermann-Koch formylation? First of all, we are having कार्बन मोनोक्साइड C ट्रिपल बॉन्ड O, बराबर। तो इसमें कार्बन पे क्या चार्ज होता है? निगेटिव, ऑक्सीजन पे होता है पॉजिटिव। इसका रीजन क्या है? कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर होती है। रिएक्शन में हमारे पास क्या है? और HCl। तो HCl में हमेशा क्या होता है? हमेशा एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो ये लोन पेयर क्या करता है? एसिडिक हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन पेयर देता है और यहाँ से क्लोरीन डिपार्ट करेगा। इसमें जो C माइनस है वो न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है और ये जो H प्लस है ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोटॉन मतलब H प्लस को देने के बाद यहाँ पे हमें एक नया इंटरमीडिएट मिलता है, जहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन विल गेट्स अटैच टू द कार्बन। अभी कार्बन का निगेटिव चार्ज तो क्या हो गया? यूटिलाइज हो गया हाइड्रोजन को बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबल नहीं रहेगा। तो वो स्टेबल नहीं रहेगा मतलब उसको क्या करना पड़ेगा? स्टेबलाइज करने के लिए इसमें से एक पाई बॉन्ड को उसको लोन पेयर की फॉर्म में ऑक्सीजन पे शिफ्ट करवाना पड़ेगा। तो ये शिफ्ट कब करवाएगा? जब कार्बन को कोई इलेक्ट्रॉन डोनर स्पेसी होगा। तो इसमें हमें इलेक्ट्रॉन डोनर स्पेसिस कौन है रिएक्शन में? Cl माइनस। Cl माइनस अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को डोनेट करेगा, तब जाके ये मॉलिक्यूल स्टेबल होगा और इससे मिलेगा हमें HC डबल बॉन्ड OCl। ये क्या मिला हमें इस केस में? फॉर्माइल क्लोराइड। व्हाट इज इट? फॉर्माइल क्लोराइड। तो अभी हमारे पास रिएक्शन में क्या है? लेविस एसिड एज ए कैटलिस्ट। मतलब जैसे कि AlCl3 है, हमें पता है एल्यूमिनियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो इसका मतलब वो भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, वो लेविस एसिड है। तो ये जो क्लोरीन एटम है ये अपनी लोन पेयर लेके एल्यूमिनियम के पास चला जाएगा और इससे बनेगा AlCl4। एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद क्या चार्ज आएगा उसके ऊपर? माइनस चार्ज। और यहाँ से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर अगर लेके जा रहा है तो कार्बन पे फिर से क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो हमें यहाँ पे मिला कार्बोकैटायन एज एन इंटरमीडिएट। तो अभी इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करने के लिए हमारे पास रिएक्शन में बेंजीन है। तो कार्बोकैटायन ये इलेक्ट्रोफाइल है और हमारे पास जो रिएक्शन में बेंजीन है वो उसके पाई बॉन्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेंगे। तो ये पाई बॉन्ड इस कार्बोनिल कार्बन को मिलने के बाद इसमें से जो पॉजिटिव चार्ज था वो हट जाएगा और इससे हमें एक नया इंटरमीडिएट मिलेगा, जिस केस में हमें कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो न्यूट्रलाइज हो गया। पर हमने ये करने के लिए इस कार्बन के पाई बॉन्ड हटा दिए थे, तो इस कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये फिर से क्या हुआ? बेंजीन ने अपने एरोमेटिक कैरेक्टर लॉस कर दिए। तो एरोमेटिक कैरेक्टर लॉस होने के बाद वो अनस्टेबल होगा।
अगर वो अनस्टेबल होगा तो वो फिर से स्टेबलाइज होने के लिए क्या करेगा, अपने पाई बॉन्ड वापस लेगा। तो जिस कार्बन पे अभी जो हमने कार्बोनिल या फिर फॉर्माइल ग्रुप इंट्रोड्यूस किया था, वहां पे एक पहले हाइड्रोजन था, वो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन और कार्बन के बीच में शिफ्ट होगी। तो इसके लिए हमारे पास बेस का कौन काम करेगा, Al Cl4 माइनस, ये अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन को देगा, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये कार्बन और कार्बन के बीच में शिफ्ट होके हमें फिर से स्टेबल कंपाउंड, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड मिलेगा। और इसका बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, फिर से AlCl3, यहाँ का एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। तो दैट्स ऑल अबाउट mechanism of Gatterman Koch formylation. So thank you so much. Have a nice time. Take care.